रियल लाइफ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का रीजनिंग में अध्याय 11 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो हमें पढ़ना है वो 5 प्रकार के टाइप पढ़ना है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। ये एक एक करके देखिए। यहाँ पे विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति के कुछ प्रमुख प्रकार यहाँ दिए गए हैं। कथन और निष्कर्ष। कुछ कथन दे दिया गया होगा, उसके बाद उसका क्या किया गया, निष्कर्ष दिया गया होगा। कौन निष्कर्ष गलत है, कौन सही है, उसको जानना है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारा होगा न्याय या मध्याश्रित अनुमान। मतलब न्याय पर प्रश्न होगा और मध्याश्रित अनुमान मतलब पहले से कुछ मतलब अनुमान सही होगा, कुछ क्या होगा गलत होगा, मतलब अनुमान लगाया जाएगा। उसके बाद है कथन एवं पूर्वानुमान। मतलब कथन कुछ होगा और उस कथन का पूर्व अनुमान लगाया जाएगा। मतलब उस घटना के होने से पहले ही क्या किया जाएगा, अनुमान लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न होगा कथन एवं तर्क। कुछ कथन दे दिया गया होगा, उस पर तर्क दिया गया होगा, तर्क दिया गया होगा। क्या दिया होगा? उसके बाद हमारा 5वां है कथन एवं कार्यवाही। मतलब कथन भी दिया गया होगा, उसमें कार्यवाही भी क्या किया जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न है। मतलब 5 प्रकार का प्रश्न इस चैप्टर के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ना है। जिसमें पहला कथन के अंतर्गत मिलने वाला है कि पहला है कथन और निष्कर्ष। कथन दिया गया होगा, उसके बाद उसका निष्कर्ष दिया गया होगा, गलत है या कहाँ क्या बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कथन वाला। पहला प्रश्न है कथन एक, प्रत्येक टॉपर। मतलब कोई टॉपर क्या कर रहा है, सर्वोच्च अंक या स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। मतलब कोई व्यक्ति है जो सर्वोच्च अंक क्या कर रहा है, प्रत्येक टॉपर, और उसमें क्या हो रहा है, कुछ सर्वोच्च अंक या स्थान प्राप्त करता है, जिसको हम क्या करते हैं, गोल्ड मेडल। क्या कहते हैं, गोल्ड मेडल दिया जाता है। तो उसे हिंदी में करते हैं स्वर्ण पदक। क्या बोलते हैं, स्वर्ण पदक से उसे क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है, नहीं उसे दिया जाता है। क्या किया जाता है, दिया जाता है। किस व्यक्ति को दिया जाता है, जो सर्वोच्च अंक या स्थान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब टॉपर जो होता है। ठीक है। अब निष्कर्ष में एक निष्कर्ष और 2 निष्कर्ष, 2 निष्कर्ष दिया है। क्या दिया है? पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सुमित को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब सुमित को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाना चाहिए। ये गलत है या सही है, आप दिमाग लगाइए। दूसरा कह रहा है कि सुरेश को गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए क्योंकि वह टॉपर है। ठीक है। अब इस कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो रहा है, ये आपको देखना है। कथन कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर टॉपर है, सर्वोच्च अंक लेकर आ रहा है, तो उसे मेडल क्या किया जाएगा, मेडल, गोल्ड मेडल दिया जाएगा। अगर नहीं आता, मतलब बस यही बात कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब कथन यही कहता है कि अगर सर्वोच्च अंक लेकर आए तो उसे क्या देना चाहिए, गोल्ड मेडल दिया जाता है। इसमें लिखा है ना कि दिया जाता है। तो इसके अनुसार, इस कथन के अनुसार निष्कर्ष एक सही है कि 2 सही है? निष्कर्ष के अनुसार क्या है, 2 सही है। कहीं दिक्कत किसी को नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में हमारा जो दिया है, मतलब ऑप्शन जो दिया है, केवल निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष एक सही है कि गलत है? कथन के अनुसार गलत है कि सही है? गलत है। बी कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सही है। कह रहा है केवल निष्कर्ष क्या है, तो ये उम्मीद तो सही है कि ये क्या है, सही है। बाकी आप देख लो, इसको भी मिला के देख लो। न तो सीन में दे रहा है, न तो निष्कर्ष 1 और न तो 2 सही है। नहीं, निष्कर्ष 1 और न ही 2, मतलब 2 तो सही है ना। ये क्या ऑप्शन गलत है? क्या है? डी मैंने यहाँ पे लिखा है जगह के अभाव में। ठीक है। डी में कह रहा है कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है? नहीं है। केवल निष्कर्ष कितना सही है, 2। किसके अनुसार, उस कथन के अनुसार। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, पहला प्रकार पर कहीं दिक्कत। दूसरा प्रकार पर क्वेश्चन में चला जाए। चलिए, अब हम लोग कथन किसकी तरफ आ रहे हैं, 2 की तरफ आ रहे हैं। किसकी तरफ आ रहे हैं, 2 को मैंने अभी से यही किया है। उसके पहले कथन 1 को पढ़े थे, अब कथन कितना पढ़ रहे हैं, 2 को। अब कथन 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है 1 नंबर में 4 और 5। क्या कह रहा है, 4 और 5 क्रमशः सम और विषम संख्या है। तो क्रमशः का मतलब जो पहले है उसके लिए पहला, और दूसरा के लिए क्या हो गया, दूसरा। बात समझ रहे ना। तो 4 क्या है, सम संख्या होता है ना बाबू, सब लोग जानते हैं ना 4 क्या है, सम संख्या। तो इसका मतलब है 4 और 5 क्रमशः सम और विषम संख्या। ये बिल्कुल सही है। 4 सम संख्या है और 5 क्या है, यहाँ कहीं किसी को दिक्कत नहीं है। 4 सम संख्या है ही, और 5 क्या है, कथन में जगह पे क्या है, सही है।
अब इसके बाद इसका दूसरा जो पॉइंट कर रहा है, 4 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं? 9, 10 नहीं ना बनता है? ये भी सही है। 1 नंबर और 2 नंबर जो दोनों क्या है? सही है। अब देखिए बात यहां पे आता है, 4 और 5 मिलकर ये तो हो गया। 9 सम और विषम संख्या है। 9 सम और विषम है जी? 9 क्या है? विषम संख्या है। तो एक तो गलत कथन है, ये कथन मतलब ये निष्कर्ष गलत है। सॉरी, निष्कर्ष क्या है? गलत है कि सही है? अगर ये कहता है कि 9 एक विषम संख्या तो निष्कर्ष क्या होता? लेकिन ये क्या कह रहा है? कह रहा है सम और विषम दोनों है, तो क्या है? निष्कर्ष ही क्या है? गलत है। तब ऑप्शन के अनुसार आओगे। कह रहा है कि निष्कर्ष 1 क्या कह रहा है? ये सही है। सही है जी? निष्कर्ष गलत है, स्पष्ट है कि गलत है। उसके कह रहा है निष्कर्ष गलत है। बी में कह रहा है निष्कर्ष क्या है? ये तो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष क्या है? गलत। अब मिला लो, निष्कर्ष संभवतः सही है। संभावना का तो बात नहीं है, तो साफा क्या है? गलत है। ठीक है। उसके निष्कर्ष असंगत है। असंगत की बात इसमें कहां से आ गई? इससे संगत तो है ही नहीं वो। ठीक है। असंगत मतलब संगत की बात या असंगत की बात यहाँ आता ही नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? ये ऑप्शन तो और भी क्या है? गलत है। इसका मतलब ये आपका कौन सा सही है? बी सही है। कहीं दिक्कत किसी को समझने में? तो आज तक हमारा ये रहेगा, फिर अगला क्लास में आगे पढ़ेंगे, है ना।